जैसे कि आप लोगों के पास आजकल कंप्यूटर्स होते हैं, स्कूल में कंप्यूटर्स होते हैं, ऑफिसेस में होते हैं। आप देखते होंगे कोई जो है टावर केसिंग में है, यानी लंबी केसिंग में है, और कोई चौड़ी यानी वर्टिकल वे में है, और कोई हॉरिजॉन्टल वे में है। तो जो हॉरिजॉन्टल वे में केसिंग कहलाएगी वो आपकी कहलाएगी डेस्कटॉप, और जो वर्टिकल वे में कहलाएगी वो आपकी कहलाएगी टावर केसिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड बेसिकली क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कार्ड होता है जो कि आपकी जो केसिंग होती है उसमें अटैच हुआ हुआ होता है, फिट हुआ हुआ होता है, और उससे जो है बेसिकली जितने भी आपके इंटरनल एक्सटर्नल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, हार्डवेयर हो गए, वो तमाम उससे अटैच हुए होते हैं। और इसको मदरबोर्ड को बेसिकली हार्ट और बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी जो हैं इसमें परफॉर्म होती हैं। इसके अलावा जो है जितनी भी आपकी मेमोरीज़ होती हैं, ऑप्टिकल ड्राइव्स होती हैं, हार्ड ड्राइव्स होती हैं, साउंड कार्ड होते हैं, वो सारे डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं मदरबोर्ड से। तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑल आर अटैच्ड टू द मदरबोर्ड थ्रू द सॉकेट और स्लॉट्स। ये आपकी जो है मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड की डायग्राम है। हम इसमें जो है पार्ट्स ऑफ मदरबोर्ड के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपको ये जो ऊपर एक पर्पल कलर की जो है एक लाइन सी नज़र आ रही है, इसको हम साटा कनेक्टर बोलते हैं, जिससे जो है हमारी जो है और आईडीई कनेक्टर बोलते हैं। सॉरी, इसको हम आईडीई कनेक्टर बोलते हैं, ये जो हमारी लाइट पर्पल कलर की है। इससे जो है हमारी जो डिवाइसेस होती हैं दूसरी, जिनको वैसे तो अननेसेसरी डिवाइसेस जो होती है, जो हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती, हम उनको अटैच करते हैं थ्रू द स्लॉट। नेक्स्ट आ गए आपकी ये साटा कनेक्टर होते हैं। बेसिकली इससे जो होती है साटा कनेक्टर से बेसिकली आपकी हार्ड ड्राइव की जो ये कह सकते हैं कि एक तरीके का सॉकेट के ज़रिए वो अटैच होता है। इसके अलावा ये आपकी बायो चिप होती है, यानी जो आपका कंप्यूटर की बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है वो इस बायोस चिप के ज़रिए ही चलता है। अगर ये आप निकाल दें तो आपका सिस्टम काम करना छोड़ देगा। इसके अलावा ये जो आपकी जा रही है इसको साउंड ब्रिज कहते हैं। ये बेसिकली क्या काम करता है, साउंड ब्रिज जो आपके सिस्टम का साउंड होता है उसको क्रिएट करता है। ये आपकी हो गई सीमोस बैकअप बैटरी, यानी बैटरी होती है एक तरीके से आपके सिस्टम की कहलाएगी, आपके मदरबोर्ड की कहलाएगी, जो कि पावर में हेल्प देती है। इसके अलावा ये जो आपका कार्ड है ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसर कार्ड होता है आपका, ठीक। इसके अलावा ये आपकी पीसीआई स्लॉट्स होती हैं, जिसमें जो है आपकी डिवाइसेस अटैच हो जाती हैं, कार्ड्स वगैरह, पीसीआई कार्ड वगैरह जो होते हैं। ये पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट्स होती हैं। अच्छा, ये आपकी इंटीग्रेटेड ऑडियो चिप होती हैं। ये आपके कनेक्टर होते हैं जो कि जितनी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं वो यहाँ से अटैच होती हैं। या आप जब भी देखेंगे आपकी ये अक्सर आपके जो सीपीयू होता है उसकी बैक साइड पर नज़र आ रही होती है। तमाम कनेक्टर्स होते हैं, इससे जो है आपके कीबोर्ड, माउस और पावर सप्लाई और दूसरी जितनी चीज़ें होती हैं यहाँ भी कह सकते हैं, जो आपकी ग्राफिक पोर्ट वगैरह होती है, उस केबल वगैरह वो सारी अटैच होती है। ये आपकी सीपीयू सॉकेट होती है, यानी बेसिकली मेन सीपीयू जो होता है आपका, जो प्रोसेसर वगैरह होता है वो यहाँ अटैच होता है। इसके लिए ये सीपीयू फ़ैन का जो होता है, यहाँ से उसका पावर लगती है, और ये सीपीयू फ़ैन कनेक्टर भी कहलाता है, ये दूसरा वाला। इसके अलावा ये डिम होती है, डिम मेमोरी स्लॉट्स होती है, यानी डिम बेसिकली क्या होती है आपकी आपके कंप्यूटर उसमें दो मेमोरीज होती हैं, डिम सिम एंड डिम। सिम डिम जो होती है डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है, ये उसकी स्लॉट्स होती हैं। बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रैम्स का काम करती है। सुपर आईओ चिप होती है ये, यानी इनपुट आउटपुट चिप होती है। अच्छा, इसके अलावा ये हो गया आपका ATX पावर कनेक्टर होता है।
पिन पावर कनेक्टर होता है, ये फ्लॉपी कनेक्टर होता है आपका, यानी फ्लॉपी ड्राइव को कनेक्ट करता है। प्रोसेसर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है, इसको बेसिकली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। जितनी भी इट इज़ आल्सो अ हब ऑफ इंटायर एक्टिविटीज़, इसको यानी प्रोसेसर को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो तमाम सुपरवाइज इसी के अंदर ही, यही सुपरवाइज करता है। तमाम मेमोरी मैनेजमेंट का वर्क भी इसी के अंदर होता है। ये बेसिकली आपका प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं इसको। इसके बाद हम आ जाते हैं द टू टिपिकल कंपोनेंट ऑफ अ सीपीयू इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, यानी दो टिपिकल कंपोनेंट ऑफ अ सीपीयू है। इसमें आगे क्या, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको एएलयू कहते हैं, दूसरा कहते हैं सीयू जिस कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है परफॉर्म करता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, यानी तमाम जो भी मैथमेटिकल टाइप के ऑपरेशन होते हैं वो तमाम जो हैं। अच्छा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या परफॉर्म करता है, यानी तमाम अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, यानी तमाम जितना भी डाटा होता है, जो भी चीज़ हो, जो भी आपकी मेमोरी में जो भी डाटा जाता है उसको अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल तौर पे परफॉर्म करता है, मैथमेटिकल तौर पे, और लॉजिकल यानी उनको कंपेयर करना। इसके अलावा जो है उनका आपस में डिसीजन मेकिंग करना। इसके अलावा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या काम करता है, ये एक्सट्रैक्ट करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम मेमोरी और डिकोड एंड एग्जीक्यूट करता है उसको, यानी बेसिकली क्या करता है, ट्रैफिक कॉप डायरेक्टिंग का काम करता है, यानी जो भी डाटा कंप्यूटर के अंदर आता है और जो सिग्नल आ रहे होते हैं उनके टाइम एंड सीक्वेंस को, किसको कैसे पास होना है, किसको कैसे आना है, किसको कैसे जाना है, ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। तमाम इनपुट डिवाइसेस को, तमाम आउटपुट डिवाइसेस को, और ऑल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑफ सिस्टम यूनिट कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ऑल दैट थिंग। इसके बाद हम आ जाते हैं ये फंक्शंस हैं कंट्रोल यूनिट का। बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इन इजी वर्ड्स में, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए। अब फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट पढ़ लेते हैं हम इसमें, कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है इंस्ट्रक्शन एंड डाटा अमंग द अदर यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, यानी जो दूसरी डिवाइसेस होती हैं या दूसरे यूनिट्स होते हैं, मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर की, और जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके ज़रिए आप जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट या ऑपरेट कर रहे होते हो, उन तमाम में जो है डाटा को जो है क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। फिर इसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेट ऑल यूनिट यानी ऑफ द कंप्यूटर, यानी तमाम जितने भी कंप्यूटर से इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच हुई हुई होती हैं, उन तमाम को क्या करता है, आपस में किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, किसको कैसे टाइम एंड सीक्वेंस, किसको कब काम करना है, किसको कब स्टॉप होना है, और किसको कब स्टॉप होना है, और किसको कब काम करना है। देन थर्ड पॉइंट है डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर बाय टेकिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड इंटरप्रेटिंग, यानी इंटरप्रेट भी करता है जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं उसको, यानी उनको ट्रांसलेट भी करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस और कम्युनिकेशन के डाटा को जो है ट्रांसफ़र करता है इनपुट आउटपुट से, यानी हमने कौन सा डाटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट करा उसको हमारा आउटपुट, फिर वो हमारी आउटपुट डिवाइस पर शो होगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। अच्छा, डज़ नॉट स्टोर डाटा और प्रोसेस इट, ना डाटा को स्टोर करता है और ना उसको प्रोसेस करता है, क्योंकि ये काम डाटा स्टोर करना मेमोरी का काम होता है और प्रोसेस करना प्रोसेसर का काम होता है। ये हमारी एक डायग्राम है। कंट्रोल यूनिट है, हमने कमांड दी एएलयू को, और फिर ये जो है ये हमारा
क्या गया? अच्छा, यहाँ से हमारी प्राइमरी यहाँ से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी से आपने इंस्ट्रक्शन दी, कंट्रोल यूनिट में गई, वो कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल होके तमाम इंस्ट्रक्शन यानी ऑपरेट होके वो कमांड के ज़रिए आपके वापस प्राइमरी मेमोरी में आई। फिर डाटा आपने इनपुट करा, फिर डाटा जो है एएलयू में गया और एएलयू से वो यानी मैथमेटिकल और लॉजिकल तौर पे प्रोसेस यानी एक तरीके से वर्क करेगा और फिर जो है वो आपको रिज़ल्ट वापस प्राइमरी मेमोरी में ले आएगा, यानी वो वापस प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा। इसके बाद है मेमोरीज। मेमोरीज का बेसिकली काम क्या होता है? मेमोरी आ जाते हैं। मेमोरी बेसिकली क्या होती है? स्टोरेज स्पेस होता है कंप्यूटर सिस्टम में, यानी जो भी डाटा होता है उसको स्टोर करता है कंप्यूटर सिस्टम में। इसको हम जब भी कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। वन इज मेन मेमोरी जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। सेकंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी में हमारी दो टाइप्स की मेमोरीज होती हैं, एक रैम होती है, दूसरा रोम होती है। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहले हम देखेंगे रैम के बारे में। रैम क्या होती है? बेसिकली ये इंटरनल मेमोरी होती है, डाटा को ये स्टोर रखती है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है। जब आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है तो डाटा को अपने अंदर से बाहर निकाल देती है। इसको हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वॉलेटाइल का मतलब ये है कि टेम्परेरी तौर पर डाटा को स्टोर रखना। फिर आते हैं रीड ओनली मेमोरी, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, रोम। रोम क्या होती है? ये डाटा को परमानेंटली स्टोर रखती है। जैसे कि रैम तो टेम्परेरी तौर पे रखती थी, इसको नॉन वॉलीटाइल भी कहते हैं। और तमाम जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं वो तमाम जो हैं एक तरीके से बूटअप होते हैं रोम के अंदर। और जो हमारी सिस्टम यानी जो हमारी एक तरीके से ये कह सकते हैं हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वो पूरा जो है हमारा किस पर लोड होता है? वो हमारा रोम पर ही लोड होता है। ये एक तरीके का आपको मेमोरी की जो है एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे डायग्राम बना दी है। जैसे मेमोरी हो गई, मेमोरी जो स्टोर करती है, एक स्पेस होता है कंप्यूटर के अंदर जो कि डाटा को स्टोर करती है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, रोम, एक होती है रैम। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की थ्री टाइप्स होती हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। पी रोम होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं छोटी सी आपको बता देता हूँ। इसमें से डाटा को आप इरेज नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इरेज द डाटा। फिर होती है इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, ये क्या करती है? इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है ये जो होती है डाटा को इरेज करती है थ्रू द अल्ट्रा वायलेट लाइट, वरना ये डाटा को परमानेंटली स्टोर रखती है। यानी मेमोरी में जो भी चीज़ होती है उसको परमानेंटली स्टोर रखती है, यानी कोई प्रोग्राम हो गया, कुछ भी हो गया। डबल ई पी रोम यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। अच्छा, बेसिकली पहली वाली जो थी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी थी, यानी डाटा को इरेज करती है थ्रू द अल्ट्रा वायलेट लाइट। डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी डाटा को इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद जो है के ज़रिए जो है रिमूव किया जाता है, अदरवाइज डाटा इसमें से रिमूव नहीं हो सकता। सेकेंड आते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तो आपको पता है वॉलेटाइल मेमोरी टेम्परेरी तौर पे डाटा को स्टोर रखती थी। यहाँ पर आते हैं इसकी टाइप्स हैं एस रैम और डी रैम। एस रैम होती है स्टैटिक रैम और डी रैम होती है डायनामिक रैम रैम। सबसे पहले हम डी रैम को देखते हैं। डी रैम क्या होती है? हर 1000 सेकंड बाद जो डाटा को रिफ्रेश करती है। इसकी स्पीड अच्छी होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू एस रैम इसकी स्पीड जो है ज़्यादा तेज़ नहीं होती। एस रैम जो होती है बहुत एक्सपेंसिव और बहुत बेहतरीन रैम होती है। ये जो है इसको जो है जैसे डी रैम जो है हर 1000 सेकंड बाद जो है डाटा को रिफ़्रेश करती है। इसमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वैसे ही बहुत अ, हाई स्पीड की होती है और इसमें डाटा को रिफ़्रेश करने की नीड ही नहीं होती। ये होगी आपकी कैश मेमोरी।
ये भी आपकी वॉलेटाइल मेमोरीज़ होती हैं, टेम्परेरी तौर पे डाटा को स्टोर रखती हैं, आपके कंप्यूटर की स्पीड को तेज़ करती हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, एक चीज़ आपको दिखा देते हैं, ये आपकी होगी डीरैम, यानी जो आपकी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसकी टाइप्स भी कह सकते हैं, यूजेस भी हैं इसकी, ये सारी जो पहली आ गई डीरैम जो कि 72, 100, 144, 20, 220 पिन्स होती हैं इसकी। दूसरी आ जाती हैं आपकी, यानी डिम बेसिकली कहलाती है, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसके बाद आते हैं आपके पास, यही चीज़ आ गई माइक्रो डिम, यानी बेसिकली इसमें पिन्स होती हैं। ये पिन्स का मतलब होता है, ये जो 72, 100, 144, 20, 200 और 204 पिन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, ये सर्किट्स होते हैं कलेक्शन ऑफ रैम्स के, बहुत सारी रैम्स के। ये हो गए माइक्रो डिम हो गए, इसमें 172, 214 क्या होते हैं, पिन्स कनेक्टर होते हैं, जो कि जिसमें से मैक्सिमम डाटा आई थिंक 64 बिट का डाटा ट्रांसमिट होता है एट अ टाइम। ये डिम में से होता है, ये लैपटॉप्स में यूज़ होती हैं, एस डी रैम भी इसमें से यूज़ होती है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है 72 पिन्स, 72 पिन सिन, यानी सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है। 72 पिन्स का चैनल वाइज होती है, जिसमें से डाटा जो है आई थिंक 32 बिट का डाटा ट्रांसमिट होता है इसमें से। अब नेक्स्ट जितनी भी हमारी आगे जो टॉपिक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे हम अपनी फर्दर क्लासेस में। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।